बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 502 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और डेफिनेशन कौन सी, क्योंकि हमारे पास चॉइस टोटली खत्म हो चुकी है। तो अब हमने ईच एंड एवरीथिंग करनी है। तो इसमें से भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आती है, बार बार रिपीट होती है, हम जस्ट वो चीज़ करेंगे। तो हमारा जो हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 से, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉर्टिंग, और वो इम्पोर्टेंट है। अब सॉर्टिंग में आगे हमारे पास क्या चीज़ें, ये आपने सारे करने हैं। स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम के क्या होता है, कैसे होता है, इसमें बबल सॉर्ट कैसे होते हैं, इंसर्शन सॉर्ट हो गए, सिलेक्शन सॉर्ट हो गए। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको येलो कलर में नजर आ रही है, आपने मस्त करनी चाहिए, आप इसको रट्टा लगा लें, चाहे आप बोल के भी लें, ये आपके पास कोई और फार्मूला है, ये आप समझें। तो ये चीज़ है। इसके बाद आती है सॉर्टिंग इन एंड लॉग एंड टाइम। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ आप और हीप वगैरह बार बार असाइनमेंट में भी, जब भी असाइनमेंट आती है 5 से 2 की, तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। और हीप होती कैसी है, ठीक है, ये डायग्राम आप देख लें, जो मिनिमम हीप है। अब यहाँ पे आगे लेवल इसका डिफाइन किया गया है। फिर लेफ्ट पे क्या था, राइट पे क्या था, पेरेंट्स कौन से थे, ठीक है, रूट को किस तरह आती है। फिर हीप सॉर्ट एल्गोरिथम आ गया हमारे पास। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ये जो डायग्राम्स हैं ये, और यही आपके एग्जाम्पल्स भी हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रोसीजर के बारे में। तो ये जो नीचे आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, ये आपने मस्ट करना है। फिर एनालिसिस ऑफ हीप 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम बिल्ड हीप की तरफ। सेंटेंस आपने ऊपर टॉपिक देखे, आगे नीचे जो इसका सेंटेंस है तो मस्ट करना है। जहाँ पे डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है, वो हाईलाइट करके आपको दे जाएगी। एनालिसिस ऑफ बिल्ड हीप, और साथ में ना उनकी जो डायग्राम है वो आप लोग कर लिया करें, या उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मूला होता है, आप जो भी चीज़ को अपनी जुबान में कहते हो। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एनालिसिस ऑफ हीप सॉर्ट में, ठीक है। फिर क्विक सॉर्ट आ जाएगा हमारे पास। इसके हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स हैं। फिर पार्टीशन आ गई एल्गोरिथम की। फिर क्विक सॉर्ट आ गया। फिर क्विक सॉर्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास, जो ये है एग्जांपल। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आप लोग बेशक ना करो। फिर इसी का एनालिसिस आपने करना है। एवरेज के एनालिसिस आपको सॉर्ट हो गया, ठीक है, जो एन लॉग एन टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इन प्लेस टेबल सॉर्टिंग में। सॉर्ट फर्स्ट पे, ठीक है, फिर टेबल सॉर्ट है, फिर अनस्टेबल हो गया। फिर लोअर बाउंड्स फॉर सॉर्टिंग आ गई हमारे पास।
और ये ना इसका डिसीजन ट्री है। फिर लिनियर टाइम शूटिंग आ गई। ठीक है, हमारे पास यानी कि हमारे चैप्टर 5 है वो स्टार्ट हो गई, जिसमें फर्स्ट हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट है। एक मिनट, इसको ना आगे हम लेके चलते हैं। Counting sort is not an in-place sorting algorithm, but it is stable. Okay. अब आ जाते हैं हम पेज नंबर अपने 69 पे, जहाँ पे बकेटार बिन सॉर्ट है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम रेडिक्स सॉर्ट में। डायनामिक प्रोग्राम चैप्टर 6 से हमारे पास स्टार्ट हो गया, जिसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ओके, डायनामिक प्रोग्रामिंग में फिर आपके पास ये आ रहा है एक्सप्लिट डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। इसके ये दोनों मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं और एमसीक्यूज में भी। Formulate problem recursively or build solution to recurrence from bottom up। फिर एडिट डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये देखें। ये रूल आपने मस्ट याद करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्रीज यूजिंग द बेस क्लासेस। अब आ गया हमारे पास एनालिसिस ऑफ डीपी एडिट डिस्टेंस। फिर चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। वही अभी तक वही टॉपिक चल रहा है, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके मेजर पॉइंट्स हैं, ये एग्जांपल हो गई। फिर यहाँ पे उसको सॉर्ट किया हमने। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, ये बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सीएस के बाकी कोर्स में भी यूज होता है और यहाँ पे भी।
अब सिंपल सम प्रॉब्लम आ गए, फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी आ गई, बॉटम ऑफ कंप्यूटेशन आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सेट प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास चीफ ऑब्जेक्ट और टेक ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम अपने चैप्टर 7 की तरफ, जहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम आ गया फर्स्ट टॉपिक हमारे पास। इसमें उसका जो 7.1 है वो है एग्जाम्पल काउंटिंग मनी। फिर आ गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉइन चेंज एल्गोरिथम और फिर ग्रीडी एल्गोरिथम ऑफ मैन इनकोडिंग। ओके, अब हमारे पास एक्टिविटी सेक्शन पे अगर हम आए ना, तो हम आपसे जो ज़्यादा टॉपिक है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, आगे इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्लेम आ गया, देन प्रूफ आ गया इसका। अब एक्टिविटी सिलेक्शन हो गई, फिर हमारे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही आगे बाकी है। फिर टाइम एनालिसिस आ गया हमारे पास। ये चैप्टर 8 है, ये पूरे का पूरा इम्पोर्टेंट है। पहले वाले में से हमने कुछ कुछ चीज़ें दी, ठीक है। पहले स्टैक में हमारे पास एस था, फिर ए सी ए भी आ गए। अब हमारे पास स्टैक फुल हो रहा है, ये देखें। जैसे जैसे आगे मेन स्टेप बाय यहाँ से बढ़ रही है, कौन कौन से एलिमेंट स्टैक में ऐड हो रहे हैं।
अब डी वाला फिल हुआ है। फिर आते हैं हम DFS मीन के टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर की तरफ। फिर यहाँ पे बैक एज आ गया हमारे पास, फिर फॉरवर्ड एज आ गया और क्रॉस एज आ गया। फिर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्स्टेंट ग्राफ आ गया। ठीक है, डेफिनेशन और इसकी जो डिटेल है यहाँ तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में चॉइस खत्म हो गई है, लेकिन इसकी ये बात नहीं है कि पेपर अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर रहा है। पेपर में पैटर्न भी वही है, चीज़ें भी वहाँ से, जो चीज़ें पहले भी एडअप नहीं थी वो अब भी नहीं है, जो चीज़ें पहले भी इम्पोर्टेंट थी अभी भी वही इम्पोर्टेंट है। सॉर्टिंग कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। फिर आके हमारे पास मिनिमम स्पैन ट्रेस। फ्री ट्री है। अब ये जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये 5 मार्क्स का है, ये मस्ट है और ये हर बार रिपीट होता है। इसके बाद आते हैं हम शॉर्टेस्ट पार्ट की तरफ। फिर गॉसियन एल्गोरिथम आ गया हमारे पास। अब ये ड्राई रहना है इसका।
और अब हम नियर टू एंड है, ठीक है। अभी हमारे पास चैप्टर 9 है, मेन कॉम्प्लेक्स थ्योरी है हमारे पास लास्ट है, जैसे रीडिंग या एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने एक दफ़ा रीड मस्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो है ये शॉर्ट एंड लॉन्ग में आप लोग कर सकते हो, क्लास पी, क्लास एन पी, क्लास एन पी हार, एन पी कम्प्लीट हो गए यहाँ पे हमारे पास। और ये इजी से क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। पोलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन हो गई। ये रीडिंग कर लीजिए आप एमसीक्यू के लिहाज से। और टॉपिक याद है ना, पहले जो बोला था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो अगेन एमसीक्यू स्पेस coping with एमपी completeness, ठीक है। यहाँ तक है।